आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और आईना जब यूनुस को दिखाया तो वो डर गए। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अब बर्बाद मुल्क बांग्लादेश से वैसे तो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने जब अत्याचार की एक रिपोर्ट सामने रखी तो यूनुस सरकार ने इस रिपोर्ट को झूठा बता दिया। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर कहर ढा रही हैं, इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश की निंदा हो रही है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा होने के बावजूद बेशर्मी से सच्चाई को नकार रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू त्रस्त, सच्चाई देखकर यूनुस पस्त। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में हैं। वहाँ हिंदू समुदाय पर हुए अनगिनत हमले की तस्वीरें देखकर भारत के लोग काफी गुस्से में हैं। बावजूद इसके भारत ने बांग्लादेश को सुधरने के कई मौके दिए। 125 करोड़ हिंदुओं के दबाव के बावजूद पीएम मोदी ने अपना दूत भेजकर यूनुस को वहां हिंदुओं पर हमले रोकने का संदेश भेजा। लेकिन अफसोस, भारत के शांति संदेश को पीएम यूनुस ने भारत की कमजोरी समझ लिया। वो उल्टा भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक बार फिर भारत सरकार ने यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से जुड़े आंकड़े पेश कर दिए हैं, जिसके बाद बांग्लादेशी पीएम की घिंगी अब बंद हो गई। लेकिन कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके यूनुस सत्ता के लालच में इतने बेशर्म हो गए हैं कि अपनी सरकार के कुकर्मों को छिपाने के लिए उल्टा भारत के भेजे आंकड़े पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। यूनुस कह रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे राजनीतिक वजह है। हिंदुओं के साथ ज्यादातर हिंसा की घटनाएं तब हुई जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी और वहां राजनीतिक गतिरोध के हालात थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को राजनीतिक हिंसा से जोड़कर देखा जाए, भारत बेवजह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि वहां पर हिंसा की ज्यादातर घटनाएं अगस्त के महीने में हुई, जिसके पीछे राजनीतिक वजह थी। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार के पास इन तस्वीरों का कोई जवाब नहीं, जिसके तहत वहां पर कट्टरपंथी ताकतों ने लगातार हिंदू मोहल्ले में घुसकर हिंदुओं के साथ बेरहमी की, उनकी हत्याएं की और उनके घर मंदिरों को लूटकर आग के हवाले किया। यूनुस सरकार के पास वहां कट्टरपंथियों के नफरती नारेबाजी का कोई भी जवाब नहीं है, जिसमें बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के सफाई के नारे लगाए गए हैं। जाहिर है, बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। पीएम यूनुस लाख दलीलें दे दें, लेकिन पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार हिंदू विरोधी है और पीएम यूनुस के हाथ बेकसूर हिंदुओं के खून से रंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि विदेश मंत्रालय ने यूनुस की जो पोल है वो खोल दी और बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों
के हाथों लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। क्रूरता में पाकिस्तान से आगे बांग्लादेश इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदुओं पर वहां पर लगातार अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और विदेश मंत्रालय के जो आंकड़े वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार वो जो आंकड़े पेश किए गए उसी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस अभी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसको देखना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार की जो तस्वीर है वो साफ एक तरफ जहां हो गई। वही 2022 की बात करते हैं। सबसे पहले 2022 में 47 हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था और इसके अलावा अगर बात करें साल 2023 की तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की संख्या 302 केसेस उस वक्त दर्ज किए गए थे। साल 2024 के आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो कि बढ़कर 2000 के पार जा पहुंचे। और भारत के सवालों से अब जो बांग्लादेश है वो तिलमिला उठा है, उल्टा भारत पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश सरकार के तर्क क्या है। जो रिपोर्ट हम लोगों की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पेश की गई है, उसमें बांग्लादेश क्या तर्क पेश कर रहा है कि राजनीतिक हालात के चलते ये सब हो रहा है। हमले जो हो रहे हैं राजनीतिक हालात के चलते हो रहे हैं, इसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। ये वो साफ सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, आरोपों को राजनीतिक बता दिया है। अधिकांश हमले जो हुए हैं वो अगस्त 2024 में हुए, ये भी बताया गया है। और आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई को लेकर के भी अभी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि कार्रवाई भी की गई है। कार्रवाई का दावा किया है कि 75 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा एक तरफ वो हालातों को राजनीतिक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कार्रवाई हमारी तरफ से की गई है, और तीसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आगे भी ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा जरूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने आंकड़ा सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि अब मोहम्मद यूनुस साफ साफ मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और भारतीय विदेश मंत्रालय के जो आंकड़े वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। आगे बढ़ते और बात करेंगे आतंकिस्तान की। दहशत में आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की मुश्किलें इस वक्त कैसे बढ़ रही है। देखिए, दूसरे देशों में आतंक का जहर फैलाने वाले पाकिस्तान के खुद के घर में आतंक इस वक्त पूरी तरह से पैर पसार चुका है। वहां पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, पहले बलूचिस्तान और अब ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा से सामने आ रहे हैं। वहां पर फिर से आतंकी हमला हुआ जिसमें कि 16 जवानों की मौत हो चुकी है। फिर दहला आतंकिस्तान, खैबर में फिर बहा नापाक खून। आतंक के जबड़े में फंसे शहबाज। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा बोगे वैसा काटना पड़ेगा। जी हां, आज ये बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठ रही है। जिस पाकिस्तान ने आतंक को पाल पोस कर पूरी दुनिया में फैलाया, आज उसी पाकिस्तान को आतंक का अजगर निगलने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि शायद ही वहां पर कोई ऐसा दिन गुजरता है जब पाकिस्तानी फौज बेमौत मारी नहीं जा रही। खासकर खैबर पख्तूनख्वा तो जैसे पाक फौजियों के लिए कब्रिस्तान ही बन चुका है। आतंक से दहला आतंकिस्तान, पाक में फिर आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तानी फौज निशाना बनी। खैबर में सुरक्षा चौकी पर अटैक हुआ जिसमें 16 जवानों की मौत, 8 घायल हुए। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान की सीमा से सटे दक्षिणी वजीरिस्तान की पुलिस चौकी पर हुए इस हमले में आतंकियों के टारगेट पर पाकिस्तानी फौज थी और उन्होंने टारगेट बनाकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया।